रेडी? चलो बेटा, फिर वही अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। कल का पूरा रिवाइज कर लिया था बच्चों ने? कल का सभी बच्चों ने रिवाइज कर लिया था? पक्का? चलो, अब कुछ क्वेश्चंस को और ध्यान दीजिएगा। बोलो, देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, ये ब्लॉक है ऐसे, यहाँ से रस्सी आ रही है, ये नीचे ये आ रही है। प्लीज़ बेटा, तो मजाक नहीं वैसा। इसके बाद यहाँ जा रही है, यहाँ पर अगेन एक पुल्ली है, कोई दिक्कत है, सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ब्लॉक। एक मिनट डायग्राम देखो थोड़ा सा। ये कैसे बन रहा है भाई? अटका हुआ है। चल, ये घुमाया कैसे रहा? अच्छा, इधर से आ रहा, यहाँ पर है ये 1 सेकेंड, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा इसको। मैं डायग्राम बना दूंगा अच्छे से भी, ठीक। मैं डायग्राम क्लियर कर दूंगा अभी, यहाँ ब्लॉक नहीं है। चलो, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बस सुनिएगा। चलो, क्वेश्चन ये है, अगर ध्यान से देखें, यहाँ से रस्सी आ रही है, एक पुल्ली है, यहाँ से होती हुई यहाँ जाकर इस पुल्ली से कनेक्ट हो जा रही है। ओके? फिर उसके बाद ये जो पुल्ली है, ये वाली, देख रहे हैं, ये वाली, इस पे अगर आप देखें, एक ऊपर पुल्ली है, वहाँ से एक रस्सी आ रही है, इस पुल्ली से होते हुए ये इसके ऊपर से घूमकर ऊपर चली जा रही है। बोलो क्लियर है क्या? ये कहानी है। नहीं क्लियर हो क्वेश्चन? वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया है बी, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया है, ए। ठीक है? कह रहा है जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट, जो ए पॉइंट है उसको खींचा जा रहा है इस तरफ, कोई बंदा खींच रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, इस बी को भी खींच रहा है कोई, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से कोई खींच रहा है। और ये जो नीचे का ब्लॉक है, ये वाला, ये एम ब्लॉक, कह रहे हैं ये बताओ कि ये कितने से ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्वेश्चन बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं है? पक्का? अब देखिए बड़ा सिंपल तरीके से, रस्सी कितनी है? 2। एक रस्सी यहाँ जा रही है, मैं रेड कलर में कर देता हूँ उसको, ये ख़त्म हो रही है, बोलो हाँ है ना? और दूसरी वाली कौन सी वाली है? दूसरी वाली ये वाली है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब डायग्राम देखकर डरने की जरूरत नहीं ज़्यादा, है ना? अपने को मालूम कंसेप्ट क्या है। रेड वाले को अपन ने क्या नाम दे दिया बेटा? स्ट्रिंग नंबर 1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना? और इसको अपन ने नाम दे दिया स्ट्रिंग नंबर 2।
स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। अब अक्का लगाते हैं। फॉर स्ट्रिंग 1 अगर हम बात करें, फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, अब स्ट्रिंग 1 पर क्या देखेंगे, कितने सेक्शंस हैं आप बताओ। नहीं, स्ट्रिंग 2 सेक्शन है, 3 है सॉरी, एक ये है, एक ये है और एक ये है तीसरा। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 बाय एक पहला स्ट्रिंग उसके लिए अलग, दूसरे स्ट्रिंग के लिए अलग, है ना। अब देखो स्ट्रिंग का पॉइंट्स हमने कहा था, जितने सेक्शंस हैं, ये सेक्शन है 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? ठीक, ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, इधर। रस्सी को टाइट करेगा कितने से, 2, ख़त्म करो। ए वाला 0, ये वाला 0। अब इसकी बारी, इसे अपन ने कहाँ बोला है, ऊपर। तो ये ब्लॉक किससे कनेक्ट है, इसी से कनेक्ट है। इसके 2 कान होते हैं, ये और ये। इसके कान भी कहाँ जाएंगे, ऊपर, V और V से। एग्री? इसके ऊपर जाने से क्या होगा, रस्सी ढीली होगी। ये तो क्लियर हो गया ना कल तक, रस्सी कहाँ टाइट कहाँ ढीली हो रही है ना। आज अच्छे देखिएगा, ये ऊपर गई रस्सी क्या होगी, ढीली होगी। बोलो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ V। और अभी देखो ये जो पुल्ली देख रहे हैं, ये वाली पुल्ली, ये पुल्ली फ्री है, ये ऊपर नीचे हो रही है पुल्ली। तो कहीं ना कहीं इस पुल्ली को क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ बताना पड़ेगा। अपन ने क्या मान लिया कि ऊपर जा रहा है, कितने से ले लो, VP से। नहीं आया, कौन सा पुल्ली, ये वाला। ये जो मूव कर रहा है ना पुल्ली, तो ये तो मूव करेगा ऊपर नीचे, तो VP से मूव कर रहा है। तो अगर VP से मूव करेगा तो इसका ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। कितने से, VP से। नहीं आया, तो इसके ऊपर जाने से क्या होगा, रस्सी टाइट होगी। ऊपर मत देखो, ये देखो, ये पहली स्ट्रिंग देखो, ये वाली पहली स्ट्रिंग का ये पोर्शन देखा जाता है। बात समझ में आई क्या, गलती से यहाँ मत देखा करो। पहली स्ट्रिंग की बात हो रही है ना, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और बोलो यार, तो ये टाइट होगी तो ये आ जाएगा VP = 0। बोलो क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ पर कहाँ माइनस भी, एक -B आ गया है। अच्छा, ये वाला नहीं लिखा है, ठीक 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 ठीक, -B यहाँ का है ना, हाँ ठीक ठीक, प्लस BP = 0। तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये आ रहा है 2V प्लस ऑफ VP²। या चाहो तो यहाँ से VP तो निकाल ही सकते हो, कम से कम VP निकालोगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 2V - 2, क्योंकि इसी VP के अगले वाले में यूज़ करेंगे अपन। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करते हैं, अब बताइए, फॉर स्ट्रिंग नंबर 2। अगर स्ट्रिंग नंबर 2 देखें तो पहले तो ये देखो, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और यहाँ पकड़ लो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ये वाला, ये तो फिक्स है 0। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर जाने से कहाँ देखते हैं अपन, यहाँ देखते हैं कितना ढीलापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी जगह नहीं देखते अपन, बताया था ना। तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, माइनस ऑफ VP। अब खत्म वाला, अब ये भी ऊपर ही जा रहा होगा, तो माइनस ऑफ VP एक और आएगा। ये वाला 0, ये वाला 0, 2 0, और ये वाला प्लस ऑफ 2 = 0। सही, -BP -2BP ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा प्लस BP = 2, तो VP = 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? किसकी वैल्यू आ गई, BP की, डाल दो इसमें, है ना। इसको बोल दो सेकेंड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, BP की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 यहाँ रख दो BP की जगह पे। = क्या हो जाए, 2B - 2, 2B = 3, V = 1.5 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, प्लीज़ कॉपी स्पीड से बेटा, लिखने वाला काम बहुत स्पीड करिएगा, नहीं बहुत कम क्वेश्चन दिखते हैं बेटा, है ना, बहुत दिक्कत होती है उससे फिर।
हो गया। कोशिश मैं कहा है स्पीड से पकड़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। बोलो। चलो आप लिखते हैं, डायग्राम बना लो कम से कम। ये करवाया था क्या? तो देखिए वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्या? प्लीज देखें, ये था, देख लीजिए। यहाँ से घूम कर ये आएगा, ये आया, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए पहले तो, फिर बात करते हैं। ये ब्लॉक है, यहाँ से फिक्स है, ये देखिए ऐसे है। एक ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी। नहीं देखिए, नहीं करवाया था, ऐसा ही करवाया था, ऐसा ही करवाया था। देख लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बी से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बताइए, वैसे कितनी है? अब देखो, अब थोड़ा सा जल्दबाजी में काम करो। देखो बेटा, मान लो कि इस तरफ आ रहा है, कितने से? वी बी से। अब बताओ ये कहाँ जा रहा है? नीचे, नीचे आ रहा है तो प्लस ऑफ वी। ये वाला बेटा ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला भी ज़ीरो, कि फिक्स साइज नहीं आया क्या? ज़ीरो, ये वाला भी ज़ीरो। अब इसकी बात करते हैं, ये कहाँ आ रहा है? इस तरफ, तो माइनस ऑफ वी बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी बी इक्वल टू सिंपली क्या आएगा? वी आएगा। सही बात है क्या? प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। दो क्वेश्चन लगातार आएंगे। ये एक दीवार है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक पुल्ली लगी है, यहाँ से रस्सी चलेगा, ये घूम कर इसके ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर से घूम कर यहाँ चला जाएगा। डायग्राम पे भयानक कहते हैं ना। ये गया, ये गया, ये पुल्ली फिक्स है, ये घूम कर आया, इधर गया, ये एक ब्लॉक है, यहाँ से एक रस्सी ऐसे आ गई, ठीक है।
अरे कोई बात नहीं, सीख रहे हैं ना, बात ख़त्म। देख लो डायग्राम सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ 300 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, उसका नाम अपन ए रख देते हैं। कह रहे हैं बी बताओ क्या होगा। चलो बी को मान लेते हैं, यूँ चल रहा है। कैसे लोगे, ऐसे ले लें, वो तो कहीं भी ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। रस्सी कितनी है, एक ही है। यहाँ से घूमती हुई ये रस्सी एक ही है, सही है ना। अब इधर आ जाइए, ये फिक्स है, बोलो यार। एक देखो, जितने से आगे बढ़ेगा उतने से ये भी बढ़ेगा, उतने से दोनों कान बढ़ेंगे। ये दोनों कान जो है कितने से बढ़ रहे हैं, 300 से। बोलो हाँ है ना, पहले 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर, अपन 3 ले लेते हैं, छोड़ो 300 का मतलब 3 ले लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या, सब 3 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आता। अब आइए इधर आइए, क्या मानते हैं कि ये वाला चीज़ इधर भाग रहा होगा VB से, इसी से कनेक्ट है, ये इस पुल्ली से कनेक्ट है, पुल्ली के 2 कान हैं, ये दोनों कान इस तरफ BB से भाग रहे होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। मुझे लगता है ये दोनों रेस्ट में हैं, इनका हो गया है, इसका भी हो गया, सब हो गया क्या। चलो हो जाते हैं। अब ऐसे इसमें क्या है, आप कहीं से चालू हो जाओ, आंसर आ रहा है, नीचे स्टार्ट जाओ। इस वाले सेक्शन को देखो, ये कहाँ बढ़ रहा है, आगे। आगे बढ़ने इसमें क्या होगा, ढीलापन आएगा। बोलो हाँ है ना। तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, VB, ये वाला 0। इसमें आ जाओ, ये वाला कहाँ बढ़ रहा है, आगे, माइनस VB प्लस 0। इसमें आ जाओ, अब इसकी बात हो रही है ना, माइनस ऑफ VB ये वाला प्लस 3, सही है। अब इसकी 0 प्लस 3, नहीं समझ में आया, 1 2 3, ये हो गया माइनस 3 VB। ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 3 VB 6। तो VB इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ डायग्राम ही टफ है, देख के डर टाइप का लग रहा है। ये सबसे बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है कि बच्चों के फटाफट क्लियर हो जाता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आंसर आ जाता है। जल्दी करें। यहाँ से एक टॉपिक है, थोड़े से ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं धीरे धीरे जिसके बारे में आपने सुना नहीं है, सुना भी है तो पता नहीं क्या होता भगवान जाने। ठीक है, अभी इसके बारे में कहाँ सुना अपन। अभी तक लॉज ऑफ मोशन नाम में क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये हो गया, अब इससे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग वैरायटी आएगी। अच्छा, एक्चुअल में उस लॉज का यूज़ कैसे करते हैं, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब उम्मीद करेंगे कि अगले क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। डायग्राम बन गया अच्छे से, कोई टफ चीज़। चलो मैं डायग्राम वहाँ बना लेता हूँ, 1 2 3। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, बीच में पिटपुट टावर बैठा हुआ है ये। यहाँ से रस्सी घूमती हुई सी चली जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक पुल्ली दिखेगा, रस्सी आगे बढ़ती हुई आएगी, फिर यहाँ एक पुल्ली मिलेगा, ठीक है, फिर रस्सी घूमते हुए यहाँ चली जाएगी। सही है, डायग्राम बिल्कुल सही है। इसके यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, इसके यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ओके। उसके बाद नाम है A, B एंड C। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। कह रहा है ये जा रहा है 10 से, ये जा रहा है 2 से। कह रहा है ये भाग रहा है इस तरफ,
10 मीटर पर सेकेंड से, ये इस तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे बताओ बी बी कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया, ये वाला हो गया। अक्कल लगाएं प्लीज़, इसे करने की कोशिश करें तो। ट्वेंटी सिक्स कितने लोग का आ रहा है, तो आंसर निकाल लेंगे। और कोई अपना आंसर निकालिए। 26, 20, 24 ओके। और अपना अपना निकाल लीजिए, फिर निकालते हैं ना क्या आंसर आ रहा है। मेरी बारी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इससे ज़्यादा। आइए इसे इस तरफ ले लूँ क्या मैं, इस तरफ चलेगा? वो तो कहीं भी लोग कोई दिक्कत थोड़ी है ना। वो तो भाई आंसर प्लस माइनस जो भी आना आ जाएगा। आ जाओ देखो बेटा, ये कहाँ जा रहा है बेटा, आप देख लो, कम से कम देखा करो, आपको टाइम देता हूँ ना करने के लिए। ये जा रहा है इस तरफ, तो ये भी कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा। इसके दोनों कान भी कहाँ जाएंगे, इधर ही जाएंगे। ये दोनों कान कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला कान भी कहाँ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। इसमें तो ये वाला कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ, इसको दोनों कान भी कहाँ जाएंगे, उसी तरफ जाएंगे। यानी ये और ये तीनों कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला कहाँ लिया अपन ने, ये वाला इधर ही लिया है, ये इधर ही जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? हो गया। रस्सी तो एक ही है, तो एक बनना तो इक्वेशन एक ही है। चालू जाए, यहाँ चालू जाए, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, इधर, रस्सी टाइट होगी +10। ये कहाँ जा रहा है, उधर, आगे रस्सी टाइट होगी 2। सही है क्या? नहीं है? ये सही है कि नहीं बताइए? ठीक, अब इधर आ जाइए, ये वाली। अब इसको देखो, इधर आया +10, ये वाला भी +2। अब इसमें आ जाओ, नीचे वाले में, इस सेक्शन में। ये कहाँ जा रहा है, इधर, रस्सी ढीली होगी -BB। ए वाली उधर जाएगा, रस्सी टाइट होगी +2 = 0। ठीक है ना? कितना 26 आ रहा है क्या? हाँ 26 आ रहा है, 26 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, छूट गया होगा का, छूट गया था क्या कर दो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब अगले को ट्राई मारते हैं। ये भी आ गए। अच्छा, कर रहे हैं। अरे बहुत है बेटा, लेकिन ये है कि पहले जितना बने पहले बनाओ। तो पहले चलो अब एक कंसेप्ट सीखेंगे बेटा, पहले कंसेप्ट सीखेंगे फिर उसका यूज़ करना सीखेंगे। हो गया यहाँ तक? ठीक है, अभी क्वेश्चन तो आते रहेंगे, धीरे धीरे करके आते रहेंगे। हाँ ठीक है ना? चलो अब जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो सीखो। देखो बेटा, वो पॉइंट पकड़ो, इधर आओ। जैसे मान लो, देखना, ये 2 ब्लॉक्स हैं और बीच में एक रस्सी लगी है बेटा। क्या लगी है? एक रस्सी लगी है। ध्यान दीजिएगा, इस ब्लॉक का नाम क्या है बेटा, M1, और इस ब्लॉक का नाम M2। मान लो इस ब्लॉक का ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो। मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या है, अगर ये वाला पॉइंट A मान लो, इसको B मान लो, अगर A पॉइंट इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाए, किसके, ऐसे, तो पक्का B वाला पॉइंट भी इधर ही जाएगा। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। एग्री है कि नहीं है? क्योंकि देखो, अगर ये 2 मीटर से जाए और 3 से जाए, रस्सी ढीली हो जाएगी। रस्सी ढीली करनी नहीं है इसमें। ये 2 से उस तरफ जाए, 2 से इस तरफ आ जाए, मान लो, रस्सी टूट जाएगी। और टूट जाएगा अपोजिट में ना,
तो ऐसा रहता है कि न ही रस्सी ढीला पड़े ना रस्सी टाइट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों पॉइंट्स होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल सेम। और रस्सी के अलोंग क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी दोनों एंड का। नहीं आया? अब कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, उन्होंने बोला, देखिएगा एक क्वेश्चन दिया और करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसका, हमारे नीट के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़रूरी है। ये है और एक ब्लॉक ऐसे रस्सी आ रही है और इसमें जो है एक ब्लॉक कनेक्ट है। इस समय जो ये एंगल बना रहा है, इस समय वो बना रहा है थीटा। इस समय का एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं। ऐसे ओके, ठीक है। अक्का लगाइए, ये जो है यहाँ से ये पूरा इस समय कितना है, h, और रस्सी का ये वाला हिस्सा जो है कितना है, y मान लो। और बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रही है? पक्का? मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये वाला हिस्सा अपन ने क्या मान लिया, x, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ अभी डिफ्रेंसिएशन मेथड, वो आपको नहीं सीखना है, बस समझना है कैसे आया, बस सीखना तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही है, ठीक है। नीट के लिए बस शॉर्ट ट्रिक बेस्ट है अपने लिए। देखो मुझे बताओ रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई बताओ। मानते हैं रस्सी की लंबाई में आएगा, मतलब y आएगा, बोलो हाँ है ना? नहीं आएगा। और रस्सी की लंबाई में ये आएगा और रस्सी की लंबाई में ये आएगा। और ये निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ये ट्रायंगल, देखो ये पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस में एक ये आएगा तो कितना है, h स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आएगा h स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? ठीक। रस्सी की लंबाई कितनी हुई, y प्लस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, बोलो, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमें जो मैं बता रहा हूँ ये हमें नहीं सीखना है, बस समझना है कि हमें वो जो शॉर्ट ट्रिक्स आता है वो कहाँ से आता है ना, करना शॉर्ट ट्रिक्स ही है इसको। इक्वल टू अपन रस्सी की लेंथ कितनी मान लेते हैं, l। हो गया? मैं फिर कह रहा हूँ जो सिखा रहा हूँ वो समझने के लिए है, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पर लिखा अपन ने d/dt y प्लस d/dt, रूट लगा हुआ है तो रूट लगा तो ऐसे लिख दो, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दो, रूट लगा तो ऐसे लिख दो। इज इक्वल टू क्या जाएगा, d/dt और ये l, ये t है बेटा, है ना? बोलो क्लियर है क्या? कहानी सुनो। ये जो है आपका dy बाई क्या आ गया, dt। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आगे आएगा, पावर आगे आता है, फिर ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर में से 1 क्या होता है, माइनस, फिर अंदर जाएंगे d/dt, ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, फिर d/dt और ये आ जाएगा x स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? आराम सुनो, बस आराम से। इक्वल टू dl/dt। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले? नहीं आई? कैसे भी करके हमें रस्सी की लंबाई लेनी पड़ती है पूरी। मैं फिर कह रहा हूँ ये मेथड मैं सिखा रहा हूँ कहाँ से, जो शॉर्ट ट्रिक्स वाला मेथड कैसे यूज़ होता है ना, बस ये सिखा रहा हूँ आपको। अब सुनो, अगर ये ब्लॉक देखो, अगर ये ब्लॉक ऊपर नीचे होगा तब श्योर है कि y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इट मीन्स y एक प्रकार का वेरिएबल है। अगर ये ब्लॉक ऊपर नीचे होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पे, h पे, h पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस ब्लॉक के आगे आने से x चेंज होगा। अगर ये ब्लॉक इधर से इधर जब बढ़ेगा, भाई अगर मान लो कहाँ आ रहा है, अगर कहाँ जा रहा है, मान लो कहाँ आ रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है या नीचे जो भी आ रहा है, मान लो अगर नीचे आ रहा है इधर आ रहा होगा, नहीं आया, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे होने से y चेंज होगा,
बोलो हाँ है ना। लेकिन एच पे कोई फर्क, वो तो उतना ही रहेगा। इस ब्लॉक के इधर आने से एक्स क्या होगा, चेंज होगा। बोलो हाँ ना, मतलब एच पे कोई फर्क, इट मीन्स वो कांस्टेंट है। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एल रस्सी की लंबाई नहीं चेंज होगी। ये प्लस ए हो सकता है इसके नीचे आने से ये थोड़ा बढ़ जाए, ये थोड़ा कम हो जाए, लेकिन रस्सी की कुल लंबाई क्या रहेगी, वो तो एल ही रहेगी। रस्सी की लंबाई थोड़ी बढ़ घट रही है यार, सही है क्या। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लिखा है डी वाई बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वेरिएबल है 1/2, इसमें कोई फ़र्क नहीं, ये तो ऐसे ही ये तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना। मैंने पहले कहा जो लोग बाद में आए तो डिफरेंस देख के आएंगे। देखो ये क्या आएगा, -1/2, ये जाएगा इधर। हाँ, अब देखो h क्या है, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और फिर क्या लिखा जाएगा dx/dt, और l कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा 2x, 0 है, 2x, वो वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, दो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है dy/dt प्लस x dx/dt, 2 से 2 काट दिया, ये क्या है माइनस, नीचे ले आओ तो प्लस, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पावर में 1/2, ये दिमाग लगाओ भाई, पावर क्या हो 1/2, 1/2 उठा दो, क्या लगा दो रूट लगा दो, अभी नीचे आएगा तो प्लस होगा ना यार। अब बताओ क्या जाएगा h² प्लस x², और यहाँ कौन लगा है dt = 0 हो गया। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है, नहीं कॉस, साइन ही कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में आ जाओ तो ये थीटा के सामने तो पूरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस कहलाएगा, x बाई √, बोलो इसको देखो, क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है ना, dy/dt प्लस cos थीटा dx/dt = 0, हाँ या ना, श्योर हो। रुको ट्रांसफर कर लो, किसी को भी कर लो, dy/dt = बोलो माइनस cos थीटा dx/dt। इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो कमाल, इधर आओ, अपन ये मान लेते हैं कि ये नीचे आ रहा है, इसका नाम रखते हैं b, इसका नाम रखते हैं a। अब ये नीचे आ रहा है कितने से, bb से, तो इसके नीचे आने से चेंज कौन हो रहा है y। इसका मतलब ये है कि bb कुछ और नहीं है, वो है dy/dt। क्या है dx/dt होता है कि नहीं होता, तो ये कहाँ आ रहा है नीचे, कौन चेंज हो रहा है y, मतलब dy/dt ही क्या है vb है। क्लियर हुआ क्या, ठीक। ये मान लो इस तरफ आगे बढ़ रहा है, कितने से ba से, तो ये कौन है, कौन है x, नहीं है क्या, अरे है यार, तो ये क्या है जो dx/dt है, जो dx/dt है वो भी है, आया नहीं आया, आया। इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका bb, ये माइनस cos थीटा v है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, फिर कहानी आगे सिखाता हूँ। नहीं आई समझ में, नहीं आई क्या, आया। अब खेल देखो, यहाँ देखना, छोटा डायग्राम देखो। क्वेश्चन ये है, ये था, ऐसे डायग्राम था, ऐसे था, और ये है, और ये क्या, क्वेश्चन यही था, अरे बोलो भाई। और ये एंगल क्या लिया गया था, थीटा, यही ना क्वेश्चन था। इतना कौन करेगा, पागल थोड़ी है, अरे डॉक्टर बनना है कि फालतू का काम करना है।
ये जो है अपने को वी बी और ये ए। अपन ये मान लिया कि ये कहाँ आ रहा है, वी बी से नीचे आ रहा है, मान लिया। ये कहाँ जा रहा है, पक्का इधर ही आएगा। तो ये जो है वी ए से इस तरफ आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब खेल देखो, अभी क्या बताया था मैंने अभी इसके पहले जस्ट कि दो एंड थे, ये ना, सॉरी ये लिखा था अभी, ये देखो ये ए वाला जितने से इस तरफ जाएगा उतने से इस तरफ जाएगा, कहाँ, रस्सी के अलॉन्ग। नहीं आया। अच्छा ऐसे लिखते क्या इसको, अगर मैं इसको बोल दूँ वी ए, इस वाले पॉइंट को वी ए बोलूँ, इस वाले पॉइंट को बी बी बोलूँ, तो इसके आगे आगे क्या होगा, रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। नहीं आ रहा है क्या, तो ये टाइट होगी, वो इसके आगे जाने से क्या, रस्सी ढीली होगी, इक्वल टू 0। नहीं आया क्या, आया। चीज सीखो। अब ये जो बी ए आपने लिया है वो ऐसे लिया है, रस्सी कैसे है, ऐसे। तो आप इस वी ए को, क्योंकि पक्का ब्लॉक कहाँ जाने वाला, इधर ही जाने वाला है, तो पहले जाएगा तो वी ए इधर ही, लेकिन क्या करोगे, वी ए को रस्सी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो, रस्सी के अलॉन्ग। जब ये थीटा है तो इस वी ए को जब रस्सी के अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे तो यहाँ थीटा लिखा है, तो पक्का है क्या आएगा, वी ए कॉस थीटा आएगा। नहीं आएगा। अब देखो इसके नीचे जाने से क्या हो रहा है, रस्सी टाइट हो रही है। अब यहाँ लिख रहा हूँ रेड, यही लिख दो, यहाँ लिख रहा ध्यान रखना, ये इधर रेड में, इसके रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, तो क्या हो जाएगा, वी बी, बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें ये वाला 0, अरे ये वाला 0 0, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। रुको अभी एक पॉइंट बोलना है, अभी एक पॉइंट बोलना है। अभी ये इस तरफ जा रहा है, रस्सी के अलॉन्ग वाले में क्या होता, क्या होगा, माइनस माइनस, यहाँ पर ये आया माइनस ऑफ वी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि सर वी बी इक्वल टू आ गया वी ए कॉस थीटा, बोलोगे सर वहाँ तो माइनस में आ रहा है, यहाँ आपका प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ क्यों माइनस में आ रहा है। अब वो देखो, इसे कहाँ बोला है आपने, नीचे बोला है। तो जब ये नीचे आएगा तो y बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि बी बी की जो वैल्यू आपने लिखी है वो सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बताओ जब ये इस तरफ बढ़ेगा, आपने इसको इधर ही बढ़ाया है ना, x क्या होगा, कम होगा। मतलब कि जो कम होगा तो उसकी वैल्यू किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी। अब आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये dx/dt को अपन ने वी बी लिखा है, वहाँ वी बी नहीं लिखना था बल्कि माइनस वी बी लिखना था, मतलब सॉरी माइनस बी ए। नहीं आया क्या, जो कम होता है उससे माइनस लगा दिया करता, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो ये एग्जैक्ट बनता वी बी इक्वल टू, बोलो क्या आता, वी ए कॉस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो हम ये नहीं करने वाले था तामझा, हम तो ये करेंगे, ले लिया करेंगे और उसको क्या करेंगे, रस्सी के अलॉन्ग अलॉन्ग क्या करेंगे, ब्रेक कर दिया करेंगे, उसी से सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात। हम तो ये यूज़ करने वाले हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, वो लिखें, ठीक है। फिर बाद में चालू हो जाइए। मालूम वो सबसे आखिरी में लिखना है, ग्रीन वाला, अरे वाला सबसे आखिरी में लिखोगे ना, हाँ जैसे से मैंने लिखा वैसे से लिखना। हाँ शॉर्ट ट्रिक्स ही सीखेंगे वो। अब धीरे शॉर्ट ट्रिक्स से चालू करूँगा। कौन सा वाला, अब क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आपको सिखा रहा हूँ ना। हो गया, क्या प्रॉब्लम, घर जाना है, भूख लगी है, नींद आ रही है, कोई समस्या है, भाई पढ़ो, है तबीयत खराब है, किसकी, बेटा वहाँ मत बैठो, गिर जाओगी।
हमें लगभग जितने क्वेश्चन हमारे नीट लेवल पर आएंगे या मेंस लेवल पर आते हैं तो वो हमारा इतना तामझाम नहीं करने वाले, सीधी सी बात। मगर ये मालूम तो हो कि हाँ भाई तामझाम वाला जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से, ठीक है, बस ये बताया गया है। नहीं बेटा, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे ऐसे भयानक बातें। ठीक है, चिंता मत करिएगा, स्कूल नहीं पूछेंगे आपसे। VA cos थीटा इक्वल टू 0। सॉरी, इसलिए क्या यहाँ फ़ैन का जो होता है ना साउंड बहुत तेज आता है। क्या वीडियो देखते होंगे, ये फ़ैन पकड़ता है। फ़ैन नहीं चलाएं तो गर्मी लगे। इस पर किसी ने कमेंट किया था ना मेरे वीडियो पे, हाँ, ओनली नॉइज़, मतलब सिर्फ आवाज़। भाई तो मैं उससे क्या बताऊँ कि भाई वो क्लास की रिकॉर्डिंग है भाई। उससे बहुत ज़्यादा था, उससे बहुत ज़्यादा, वो आइडिया नहीं था ना उसका उस समय। नहीं, जैसे कोई कमेंट करता तो मैंने उससे बोलता हूँ कि भाई देखो, जो एक डिजिटल बोर्ड हो, है ना, और एक साउंड प्रूफ जो पूरा स्टूडियो टाइप का होता है, उसका रिकॉर्डिंग अलग होती है भाई, वो क्लास की रिकॉर्डिंग अलग होती है। अभी क्लास थोड़ी बच्चों को मना कर दोगे चेपा ना करें। भाई इस समय हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हमारे जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा कंटेंट्स क्या हो जाए, रिवीजन के लिए मिलता रहे। हो गया? क्या आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि वो नहीं बताइए? एक तो मिटाऊंगा, घबराइए मत, 1 by 1। देखिए, अब एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे करा जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन दिया कि ये है ठीक है, 37 डिग्री एंड 8 मीटर पर सेकेंड। इसका नाम ए है। वो ये कह रहे हैं कि यह 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इसका नाम बी है। ये जो है आपका 37 डिग्री से चल रहा है। कह रहे हैं ये बताओ कि वी बी कितना होगा। 2 लाइन का आंसर बोलो, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। अगर आप देखें ध्यान से, यह एक प्रकार का वी ए है। ये किसके अलॉन्ग जा रहा है? रस्सी के अलॉन्ग। ये वाला तोड़ दो,
क्या आएगा, वी बी कॉस 37, नहीं आएगा। वो तो गया आंसर। वी बी को तोड़ दो, बात मत करो बेटा, क्या दिक्कत तुमको। ये जो वी बी है रस्सी के लॉन्ग तोड़ दो, उसको तोड़ दिया तो क्या हो गया, वी बी कॉस 37, नहीं आया, काम हो गया। ये कहाँ जा रहा है, अलॉन्ग, मतलब सब अलॉन्ग अलॉन्ग तोड़ दिया। इधर जा रस्सी टाइट होगी 8, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला माइनस वी बी कॉस 37 इक्वल टू 0, नहीं वही तो है, नहीं आया, नहीं आया, हाँ बता दूंगा। ये वाला पॉइंट बताओ कहाँ जा रहा है, इधर रस्सी टाइट होगी, ये वाली, ये सेक्शन टाइट होगा ना, प्लस ये 0, ये 0, ये इधर वाला अलॉन्ग वाला इधर जाएगा, रस्सी क्या होगी, ढीली होगी, तो माइनस, नहीं आया। अब बताओ, तो वी बी कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 इक्वल टू 8, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वी बी इक्वल टू 4 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म आंसर। सही आया, कॉपी करो। हो बेटा, ठीक है, अरे क्लियर हो गया था, हाँ? चल, अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया, उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, देखिएगा, ये ऐसे आ रही है, एक ब्लॉक है, ये यूं जा रहा, एक ब्लॉक यहाँ है, इस ब्लॉक का नाम ए है, इस ब्लॉक का नाम बी है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ये θ1 है और ये वाला एंगल θ2। तो कह रहे हैं जो ये VA है ना, VA वो जा रहा है V से आगे, इस तरफ जा रहा है। तो कह रहे ये बताओ कि ये जो VB है वो कितने से आगे आ रहा है, ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं। रुको, अब आराम से देखो, पहले मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा ताकि घिच पिच ना हो। आराम देखें, ये बेटा, ये A है और B है, डायग्राम घिच पिच नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। VA कहाँ है, इस तरफ, इस तरफ, बोलो हाँ है ना। और एंगल कौन सा दिया हुआ है, θ1। हमें कहाँ रिजॉल्व करना पड़ता है, रस्सी के अलॉन्ग। नहीं आया भाई, VA है, ऐसा एंगल था, देखो दिखा, डायग्राम देख लो, सही है क्या। अब VA कहाँ रिजॉल्व होगा, रस्सी के अलॉन्ग। नहीं आ रहा क्या, ये एंगल θ है, 1 है, तो ये भी θ1 होगा। ये क्या आएगा, VA cos θ1। नहीं आया। अगर हम दूसरे में जाएं, ये क्या है, VB और ये है θ2। क्या करना है, रस्सी के अलॉन्ग। तो रस्सी के अलॉन्ग तो ऐसे ही आएगा, नहीं आएगा।
अरे यार सही है ना, रस्सी के अलॉन्ग मारोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 2, हो गया काम। देखो अब रस्सी का देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, दिखा क्या? नहीं आया, हो गया आंसर खत्म। ये वाला इधर जा रहा है, क्या रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, वी ए कॉस थीटा 1, ये वाला 0, ये वाला 0, इसके इधर आने से रस्सी ढीली होगी, नहीं आया। आप समझ में आया कल चिल्ला के और जब शांत गुस्से में क्यों था, ताकि ये दिक्कत ना करे। क्योंकि अगर आप कल टाइट नहीं होता तो आप बिल्कुल हैं और रे आया तू भी हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। देखो आपने क्या दिया बेटा, वी ए दिया है, वी बी निकालना है, तो वी ट्रांसफर कर लो पहले, तो वी बी इक्वल टू क्या आएगा, वी ए कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2, तो वी ए को वी बोला है तो रख देंगे वी ए को वी। नहीं आया क्या, आ गया ना, चालू हो जाओ। लिख लो बेटा लिख लो। हाँ वैल्यू जो भी दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन वैल्यू ही दिया हुआ था। इन सब में नहीं है अभी टेंशन निकालने को आएगा उसमें है, बिल्कुल होता है। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर दो ब्लॉक के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो वहाँ मास का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, एक का दिया तो अगले का आप डायरेक्ट निकाल लोगे। हाँ टेंशन निकालना है तो मास का रोल आएगा, जो कि अगले टाइप हमारा वही आ रहा है, ठीक है ना। और अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना नहीं आया तो टेंशन आएगा ही नहीं, दिक्कत ही है। अब दो तीन क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। एक अच्छा क्वेश्चन लहराता हुआ है, ये एक रॉड है, आ रही बात क्या, रॉड टाइप का। उसके बाद उन्होंने कहा है, हाँ देखो बोले यहाँ पर एक पुल्ली है, ऐसे है ऐसे, ठीक है। उनका कहना ये है यहाँ पर एक रिंग है, छल्ला रिंग टाइप की है। रिंग जो है यहाँ से बंधी हुई है, ऐसे जा रही रस्सी से जा रही है, और यहाँ से ऐसे एक ब्लॉक लटका हुआ है, ऐसा एक ब्लॉक लटका हुआ है। एक जो रिंग है ना, ये इसी में क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही होगी, क्यों नहीं होगी, रिंग है उसी में रस्सी बांध दिया ऐसे करके। नहीं आया क्या, ये तो फिक्स है, ये पर रॉड टाइप का गाड़ दिया है, फिक्स है। बोलो क्लियर है क्या, यस। देखो कभी आपने देखा होगा गांव वगैरह में भैंस वगैरह को बांध देते हैं अपन, सीकड़ वाला यूज़ करते हैं। अगर सीकड़ से नहीं, खूटा टाइप का रहता है, उसी में खुट ऊपर नीचे होता रहता है। गाय भैंस देखा है, देखो उनका कहना ये है कि इस समय ये एंगल जो है 30 डिग्री है, और एंगल दिया है क्या, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा रखा इसको उन्होंने, कैसे मतलब, मैंने कहा ठीक है मतलब भैया। कह रहे हैं ये ब्लॉक थोड़ा ऐसे रख लो ऐसे। ये एंगल कह रहे हैं कि 60 डिग्री ले लो, और कोई, हाँ तो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला ब्लॉक
अगर 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है तो ये बताओ, रिंग की वेलोसिटी को मान लो बोला है कि वी बी, इसको अपन ए मान लेते हैं, तो कह रहा है ये बताओ कि ये कितने से ऊपर जाएगा। कहानी समझ में आई? डायग्राम बनाया, 1 मिनट ले सोचने का। हो गया? आओ बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जरा जाओ, छोड़ दो बेटा, बेटा जरा जाओ। सुनो, रिंग कहाँ जा रहा है? इधर देखो, इधर आ, इधर आ बेटा प्लीज़। ये ऊपर जा रहा है, कितने से? बी बी से। ये कितना है? ये वाला बोलो 60 डिग्री। एग्री? इसको रिजॉल्व कर दो रस्सी के ऊपर, इसी पर कितना आएगा? नहीं आया? ये कहाँ जा रहा है? इधर। ये कितना एंगल? 60 डिग्री। नहीं है? ये रिजॉल्व होगा तो इसी के ऊपर आएगा। कितना? 1 cos 60 डिग्री। नहीं आया? cos 60 1/2, 1 × 1/2, ओवरऑल 1/2। सही है? आप बताओ, रस्सी का ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? इधर। ढीला पड़ेगा? ए साइड ढीला पड़ेगा। कितना आएगा? माइनस ऑफ वी बी cos 60। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये इधर जा रहा है 1/2 से, रस्सी टाइट होगी तो प्लस आएगा। ये ट्रांसफ़र, तो वी बी cos 60 = 1/2, cos 60 1/2 कट गया, आंसर अगेन 1 आएगा। नहीं आया? सही है? ठीक है, चलिए करें। हाँ, इस वाले को बेटो, ये ऊपर जा रहा है ना वीबी से, तो अपने को तो कहाँ करना है? रस्सी के अलॉन्ग करना है, रस्सी के अलॉन्ग करना पड़ता है। ये 30 डिग्री है तो 60 होगा, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? बी बी cos 60। सही है? हो गया? बस इस बोर्ड पर 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे बैक टू बैक। ठीक है, 2 क्वेश्चन और उसके बाद जो है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 10 बीच में 10 मिनट का ब्रेक देते चले। मेन ब्रेक आपको मिलेगा उस पर। ठीक है, 10-10 मिनट ब्रेक देते रहेंगे ताकि आप, ठीक है, हाँ, मतलब इसलिए कि क्या अगला जो ब्लॉक है नया क्वेश्चन, वो आपका जो है ना टेंशन निकालने वाले अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर ले, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर, फिर जब क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको फिर फंसेंगे आप। जैसे आप देखो प्रोजेक्टाइल कर रहे हो ना, तो करीब करीब देखो बन भी रहा हो नहीं बन रहा, दोनों काम चल रहा होगा इसमें प्रैक्टिस में। भाई आपको आता है एक अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्या होगा उसमें, 1 सेकेंड क्लैरिटी आएगी। होगा बेटा? आ जाओ।
11th क्लास में इतना आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, अगर आप देखो, अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपसे 50% क्वेश्चन बन रहे हैं सॉल्व करने पर, सही जा रहे हो आप। 11th के बच्चे ऐसा कभी नहीं होता कि तू आते ही मतलब पढ़ाया और सब बनना चालू रहता है, फिजिक्स में नहीं बनता उनसे। आना उस समय सही टाइम पर सही दिमाग चलाना, वो आता है प्रैक्टिस से। मैंने कहा था दिवाली तक रुको, दिवाली तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा मस्त हो जाओगे। अगर प्रैक्टिस अभी लगातार कर रहे हो तो दिवाली तक आते आते तब बेहतरीन हो जाओगे ना, तुम्हें लगा यार हो कैसे गया बदलाव, ध्यान रखना। और जो कोशिश नहीं कर रहा होगा ना, तो 2-3 दिवाली निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना, सच्चाई है। अब 2 क्वेश्चन देखो, ऐसे इजी है। थीटा दिया है क्या, अक्का लगाओ। एक ब्लॉक है, यहाँ पर ऐसे करा है, पॉइंट दे दिया। ये दोनों एंगल जो है, ये भी थीटा है बेटा, ये भी थीटा, ओके, थीटा थीटा। उनका कहना ये है कि यदि ये वाला पॉइंट V से नीचे आ रहा है और ये वाला पॉइंट U से ऊपर जा रहा है, तो U और V में रिलेशन क्या है? मतलब सीधी बात है, एक दिया है, दूसरा पूछ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन है। चालू करें? पक्का? देखो, अब मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, आप सीखो, अक्का लगाओ। मानते हैं कि ये 0 होगा, फिक्स है। ये भी 0 होगा, फिक्स है। ये भी 0 होगा, फिक्स है। सवाल इधर का है बेटा, सवाल इस तरफ का है बस। अच्छा, अगर ये बताओ, ये पॉइंट कहाँ जा रहा था, ये वाला, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितने से? अब इसे कि हमने कहा था ना, एक पुल्ली के 2 कान, तो इसके 2 कान कहाँ हो गए? एक कान ये रहा, एक कान ये रहा। नहीं आया क्या? पुल्ली कहाँ जा रही है? कान कहाँ जाएगा? ऊपर। स्वाभाविक सी बात है, कान ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एक ये वाला कान है, ये कान कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितने से? U से। ये वाला कान भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। कितने से? U से। नहीं आया, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एंगल थीटा ही है। देखो ना, ये थीटा है ना, वर्टिकल, ये लाइन थीटा, वर्टिकल, ये लाइन, ये थीटा ही तो है। नहीं आया क्या? ठीक। आप क्या करोगे, सुनो। अब इस जो ये वाला कान है, इसका कहाँ जा रहा है? ऊपर। लेकिन कहाँ इसको रिजॉल्व करोगे? रस्सी के अलोंग। तो ये कर दो, तो U cos थीटा। नहीं आया। ये वाला कान कहाँ जा रहा है? ऊपर। एंगल कितना है? थीटा। तो रस्सी के अलोंग क्या करोगे? इसको रिजॉल्व कर दोगे, U cos थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? बस बाकी पुराना तरीका हो गया, और क्या काम हो गया? ये वाला 0, ये कहाँ आ रहा है? इस तरफ, माइनस U cos थीटा। ये कहाँ जा रहा है? उधर। रस्सी ढीली होगी ना, ये वाला माइनस U cos थीटा। ये वाला 0, ये 0 प्लस B। लो आंसर आ गया, ट्रांसफर कर दिया। 2U cos थीटा इक्वल टू B। खत्म, खेल। नहीं आया? मम्मी आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुको रुको, अगला क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आओ, हट रहा हूँ, हट रहा हूँ, हट रहा हूँ, हट रहा हूँ।
देखो ऐसे, देखो पहले ये एंगल दिया है थीटा, ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है क्या? ओके, आ जाओ। ये वाला पॉइंट देख रहे हो क्या? ये वाला, ये उन्होंने बोला कि ये आ रहा है V से नीचे, ये भी आ रहा है V से नीचे, और ये जो ब्लॉक है कहाँ जा रहा है? U से नीचे ऊपर। बोलो क्लियर? U और V में रिलेशन। बहन जी, बड़ी बहन जी स्थित लीजिए। हमने कहा ये है, ये आलोक सिंह की मुंडी होती है ना? कहाँ जा रही है? ऊपर। कितने से? U से। आलोक सिंह के दो कान, स्वाभाविक सी। ये जो है, ये वाला भी कान ऊपर जाएगा, ये वाला भी कान ऊपर जाएगा। ये एंगल कितना? थीटा। कितने जाएगा? U और U। क्या करोगे? इसको रिजॉल्व करोगे, तो एक इसके ऊपर रिजॉल्व कर दो, ये वाला U cos थीटा, ये भी थीटा है, ये वाला भी U cos थीटा। हो गया काम, ठीक है? चलो अब देखो, सब पॉइंट मार्किंग कर दो। देखो ये 0, A प्लस बी, राइट होगी ना? ये 0 माइनस U cos थीटा, ये वाला माइनस, बोलो U cos थीटा 0 प्लस V प्लस बी, और ये माइनस 2U cos थीटा, ट्रांसफर 2 से 2 कैंसल, नहीं आया। ठीक है, तो आपको 10 मिनट का इंटरवल, एग्जैक्ट 10 मिनट का इंटरवल है, ठीक है? क्योंकि अगला क्लास स्टार्ट, क्योंकि अगला टाइप क्वेश्चन चालू हो जाएंगे अब।